हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है इंडिया स्टार मिताली। फ्रेंड्स, रियल हीरोइज हैशटैग के अंदर आज मैं बात करने वाली हूँ उस महान हस्ती की जिन्होंने ना सिर्फ असामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई बल्कि महिला विकास के लिए भी ताउम्र लड़ते रहे। वो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना प्रेरणा स्थान मानते थे और संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी उन्हें अपना आदर्श समझते थे। ऐसे एक महात्मा की आज कुछ बातें करते हैं। नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले। फ्रेंड्स, ज्योतिबा फुले इनकी बातें करने के लिए मेरा यह वीडियो बहुत छोटा है। उनका व्यक्तित्व अथांग है, महासागर जितना विशाल है। 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में सामान्य से कुटुंब में उनका जन्म हुआ, लेकिन आगे चलकर उन्होंने बहुत सारे असामान्य कार्य किए। चलिए जानते हैं तो उनके कुछ असामान्य कार्यों के बारे में। ज्योतिबा फुले इनको कभी उनके ही घर से निकाला गया तो कभी समाज जाति से बहिष्कृत कर दिया गया, क्योंकि वो दलित उत्थान और स्त्री शिक्षा की पैरवी करते थे। क्या आप जानते हैं, ज्योतिबा जब 1 साल के थे तब उनकी माँ का देहांत हो गया और उनके पिता फूलों का व्यवसाय करते थे और उन्होंने उनको स्कूल में डाला। फिर ज्योतिबा को स्कूल में डालने के बाद कुछ लोग कहने लगे कि अरे, स्कूल में अगर तुम भेजोगे तो वो कुछ काम के लायक नहीं रहेगा। तो फिर उनके पिता ने उनका नाम स्कूल से निकाल दिया। लेकिन कुछ वर्षों बाद एक विद्वान ने उनसे कहा तो उन्होंने फिर से उन्हें स्कूल जाने की इजाज़त दे दी। अब जाकर 21 साल की उम्र में ज्योतिबा 7वीं कक्षा अंग्रेजी मीडियम से पास हो गए। है ना कमाल की बात। जिन्हें शिक्षा ही देर से मिली उन्होंने ही अपने देश की पहली महिला स्कूल बनाई। हाँ फ्रेंड्स, सावित्रीबाई से उनका विवाह हो चुका था जब वो पढ़ ही रहे थे और उनकी किताबें सावित्री माई देखती थी, बहुत गौर से देखती थी। तो फिर उनको एहसास हुआ कि सावित्री भी पढ़ना चाहती है, लेकिन वो दौर ही ऐसा था जहाँ बहुजन और निम्न वर्ग की स्त्रियों को तो छोड़ ही दो, ब्राह्मण घर की महिलाओं को भी पढ़ाई की आज़ादी नहीं थी। पढ़ाई करना अपराध माना जाता था, अपराध और से भी ज़्यादा पाप माना जाता था। ऐसे में ज्योतिबा ने निर्णय लिया कि वो अपनी धर्मपत्नी को खुद पढ़ाएंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। सावित्री माई देश की पहली साक्षर महिला बनी। उनका ये मानना था कि अगर ईश्वर है तो उसके सामने स्त्री पुरुष समान है, तो स्त्रियों को भी पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ज्योतिबा ने पुणे के बुधवारपेट में भिडेवाड़े में पहला महिला स्कूल खोला और वो महिला स्कूल देश का पहला महिला स्कूल था और उसका जिम्मा उन्होंने सावित्री माई पर सौंपा। और सावित्री माई ने बड़ी कठिनाइयों के बावजूद देश की पहली महिला शिक्षिका का कर्तव्य बड़े अच्छे से निभाया और एक के बाद एक स्कूल खुलते गए, महिला साक्षर बनते गए। महिला स्कूल बंद करने के लिए धर्म के अनेक ठेकेदार उन पर दबाव डालते रहे, पर उन्होंने किसी की न माने, वो अपना काम करते रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि ज्योतिबा के पिताजी ने उन्हें और सावित्री माई को अपने घर से निकाल दिया। ज्योतिबा बहुजन समाज और दलित हितैषी थे। उनका ये मानना था कि कोई ऊंच नहीं है, बनाने वाले ने सबको एक समान बनाया है और भेदभाव तो हम इंसानों ने निर्माण किए हैं। उन्होंने पिछड़े, गरीब, असहाय लोगों के बच्चों को अपने पास रखना शुरू किया और उनके लिए पानी की टंकियाँ भी बनवाई। उनके इसी कार्य की वजह से ये लोगों ने समाज से बहिष्कृत कर ज्योतिबा गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, समाज से बहिष्कृत लोगों के लिए और महिलाओं के शिक्षा और विकास के लिए, उनके हकों के लिए, किसानों के हकों के लिए, ऐसे सब शोषित वर्ग के लिए दिन रात लड़ते रहे और उनको न्याय देने के लिए उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उनके इसी सामाजिक योगदान से प्रभावित होकर उन्हें मुंबई के एक सभा में महात्मा इस पदवी से नवाजा गया। दोस्तों, एक वीडियो में ऐसे महात्मा की महान गाथा बता पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
इसीलिए उनके इस महानता के बारे में फिर कभी विस्तार से जानेंगे। ऐसे महात्मा को, रियल हीरो को तहे दिल से सलाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो टेक केयर एंड बाय बाय।